स्टूडेंट्स, आज से हम लोग आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और आज का आपका पहला चैप्टर है इतिहास का। इतिहास कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हमें जो पढ़ने हैं। इतिहास क्या है, इतिहास की महत्ता और इतिहास समय का ढांचा। ठीक है, इतिहास का समय ढांचा, भौगोलिक ढांचा, इतिहास का स्रोत। ठीक है, तो सबसे पहले इतिहास के बारे में जानते हैं हम लोग कि सबसे पहले एक पॉइंट आता है कि आपने कभी सोचा है कि पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे। ठीक है, ये सब तमाम क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, तो उन सब का हमें जो जवाब मिलता है वो कहाँ से मिलता है, इतिहास के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो क्या है, इतिहास। व्हाट इज़ हिस्ट्री। इतिहास को बीते समय की उपलब्ध वस्तुओं आलोकों के क्रमबद्ध सावधानीपूर्वक किए गए अध्ययन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि पुराने समय में जो घटनाएं हुई हैं और उनसे हमें जो वस्तुएं मिली हैं और जो आलेख मिले, आलेख मीन्स रिटन में कुछ मिला हुआ है, उन सबको जब हम क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि पूरा इतिहास बनता है पुराने समय का। अब बीते समय का ज्ञान केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। अब बीते समय में जो पुराने टाइम पे जो कुछ हुआ वो ऐसा नहीं है किसी एक क्षेत्र के बारे में, किसी एक फील्ड में या किसी हमें रहने के बारे में पता चल जाए। पुराने टाइम पे कब में हमें और भी क्या क्या चीज़ें पता चलती है, वो कैसे पता चलती है। ज्ञान का क्षेत्र, युद्ध और विजय, लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संगठन, कला, साहित्य, विज्ञान, सभ्यता, वास्तुकला और लोगों के रोजगार के विकास के स्तर तक विस्तृत है। यानी कि इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें इतिहास से पता चलता है। ठीक है, जो व्यक्ति बीते समय में आलेखों का संकलन एवं अध्ययन करता है उसे इतिहासकार कहते हैं। यानी कि इतिहासकार किसे कहते हैं, जो पुराने समय, बीते समय के अभिलेखों में जो रिटन में हमें कुछ एविडेंस मिले हैं या सबूत मिलते हैं पुराने खुदाई वगैरह में, उनका संकलन अध्ययन करता है। जो अध्ययन करता है उनका, वो कौन कहलाता है, इतिहासकार कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या इतिहास की महत्ता। इतिहास का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। इतिहास हमारे जीवन, ये हमें हमारा अतीत जानने में सहायता करता है। ठीक है, इसके द्वारा हमें पुराने टाइम में क्या हुआ था, कैसे कैसे लोग रहते थे, हमारे मनुष्य लोग, उसका जानकारी मिलती है। हमारे पूर्व उनका जीवन संघर्ष, उनकी उपलब्धताओं के बारे में हमें इतिहास द्वारा जान सकते हैं। यानी कि हमारे जो पूर्वज थे उनका जीवन संघर्ष कैसा रहा, उन्होंने क्या क्या चीज़ें खोज करी या क्या क्या उन्होंने आविष्कार किए, इन सब के बारे में भी हमें इतिहास से जान सकते हैं। इतिहास में सभी घटनाएं क्रमबद्ध होती हैं, बिना कल को जाने आज का विकास नहीं है। यानी कि उसमें जो पुरानी घटनाएं हैं उनके द्वारा ही हमें भविष्य के बारे में हम विचार कर सकते हैं या उनका विकास कर सकते हैं कि पुराने में हमें ये गलतियाँ हो गई थी तो हमें भविष्य में ये गलतियाँ नहीं दोहरानी है। इस टाइप से हमें जानकारी मिलती है। इतिहास से समाज की मूल अवधारणा को समझा जा सकता है। मूल अवधारणाओं को मतलब कि प्राचीन काल में सोर्स क्या था, मेन मतलब क्या था, वो चीज़ समझने के लिए हमें इतिहास से जानकारी मिलती है। ठीक है, इतिहास द्वारा भाषा की उत्पत्ति और मूल को समझा जा सकता है। यानी कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि पुराने टाइम पे लोग, भाषा तो थी नहीं। जब सबसे पहले हम आदि मानव काल की बात करें तो उस टाइम पे भाषा तो थी नहीं, तो लोग कैसे समझते थे, इसको भी हम समझ सकते हैं इतिहास के द्वारा ही। इतिहास के द्वारा ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी, धर्मगुरु जैसे महात्मा गांधी, गुरु नानक, कबीर आदि के विषय में जानकारी जान सकते हैं। इन इतिहास से यह पता चलता है कि हमारे जो धर्मगुरु थे या हमारे महान लोग थे वो कैसे कैसे काम करते थे। ठीक है, उनका किस तरह के विचार रखते थे, किस तरह मानव हित में वो काम करते थे, ये सब चीज़ें हमें उनसे पता चलती हैं, जो हमारा आगे शिक्षाएं हमें देती हैं और हमें मार्गदर्शन देती है। इतिहास का अध्ययन हमें सहनशीलता सिखाता है हमें। ठीक है, इतिहास का अध्ययन हमें सहनशीलता सिखाता है, हमें शिक्षा देता है कि उज्जवल भविष्य के लिए आपसी प्रेम कितना आवश्यक है। ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलती है, इतिहास से। अभी आप लोग को इतना ही पढ़ना है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।